Uh, Assalamu alaikum students. Today is 16th April. Time is 3:30, and we are going to discuss about data definition language. In previous lecture, we have discussed about data manipulation language. So you know कि data definition language जो है ये totally deal करती है with schema of relational database system. Okay, schema means कि data about data. डेटा अबाउट डेटा मीन्स अगर आप टेबल को क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, स्कीमा डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशंस इन डेटाबेस. सो आज हम देखेंगे सबसे पहले जो क्यूरी है वो है क्रिएट की. अगर आपने एक टेबल क्रिएट करना है तो उसका सिंटेक्स क्या है? उसका बेसिक सिंटेक्स जो है वो ये है कि आप क्रिएट टेबल के नाम से एक कीवर्ड है वो आप लिखते हो, उसके बाद रिलेशन का नेम आता है और फिर जो है वो पैरेंथेसिस स्टार्ट होती हैं और यहाँ पे आप पैरेंथेसिस के बाद आप एट्रीब्यूट नेम देते हो और उसकी टाइप जो है वो मेंशन करते हो. और जितने भी आपने एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रिलेशन में आपने उसका 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 पार्ट बनाने हैं तो आप कॉमा सेपरेटेड जो है वो रिलेशंस जो हैं वो 1 to n जो है वो आप शो अप करते हो. ओके, इसकी एग्जांपल लेते हैं. क्रिएट टेबल स्पेस स्टूडेंट. ओके, सो आगे पैरेंथेसिस में हमने पहला जो एट्रीब्यूट है स्टूडेंट में वो है आईडी. सो आईडी की आपने टाइप जो है वो मेंशन करनी है. एक तो आपने टाइप मेंशन करनी है और आपने उस टाइप के साथ साथ उसका साइज भी मेंशन करना है. फॉर एग्जांपल आईडी जो है वो कैरेक्टर टाइप का है. सो चार टाइप का जो है वो अगर आईडी है, एट्रीब्यूट आईडी जो है वो चार टाइप का है तो उसमें मैक्सिमम जो है ये 8 कैरेक्टर्स हम जो है वो हम आईडी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस तरह से कॉमा सेपरेटेड जो दूसरा एट्रीब्यूट है उसका नाम है नेम, उसकी टाइप है वॉचर और उसमें आप 30 कैरेक्टर्स जो हैं वो एट मैक्स जो है वो नेम कैरेक्टर में, नेम एट्रीब्यूट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, और दैट्स इट. आगे आपने सेमीकोलन लगा दिया तो ये जो है इससे क्या होगा, आपके डेटाबेस में स्टूडेंट के नाम से एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसमें दो एट्रीब्यूट्स होंगे आईडी और नेम और उनकी टाइप और साइज जो है वो रिस्पेक्टिवली होगा. ओके, अब यहाँ पे क्रैक्चार और वार्चार में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी हम देखते हैं कि वार्चार और चार में क्या डिफरेंस है. इसकी अगर और एग्जांपल लें तो आप कह सकते हो क्रिएट टेबल रूम. रूम के नाम से आप एक रिलेशन जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हो, उसमें एक आईडी है, वो एट्रीब्यूट है वो है आईडी और उसकी टाइप चार है 4 साइज का, और दूसरा एट्रीब्यूट जो उसमें नेम है और एक तीसरा थर्ड एट्रीब्यूट है उसका नेम है कैपेसिटी और उसकी टाइप है इंटीजर. इंटीजर नॉर्मली 4 बाइट्स का होता है तो इसके लिए साइज रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो कौन कौन से डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो कि आप जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एसक्यूएल के थ्रू आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं. तो पहली जो टाइप है वो है इंटीजर टाइप. इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स का होता है, उसकी रेंज जो है यहाँ पे मेंशन है. अगर इस रेंज से अगर आप बाहर जाते हो तो आपका जो डेटा है वो ओवरफ्लो कर जाएगा. ओके, देन चार. चार जो टाइप है वो है फिक्स लेंथ. फिक्स लेंथ स्ट्रिंग. फिक्स लेंथ स्ट्रिंग जो है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जो एन आप जितना आप पास करोगे एन की लेंथ तो उतना ही करेक्टर की या स्ट्रिंग की जो वर्ड की जो लेंथ होगी वो एन होगी मैक्सिमम, और ये फिक्स लेंथ होगी. फिक्स लेंथ का मतलब ये है कि अगर आपने 4 कैरेक्टर्स जो हैं, अगर आपने एन जो है वो यहाँ पे 8 मेंशन किया हुआ है और आप 4 लेंथ का एक स्ट्रिंग बनाते हो तो बाकी वो स्पेस जो है वो उसके साथ पैड अप होगी. वो अभी हम उसकी एग्जांपल देखते हैं कि बाकी जो 4 कैरेक्टर्स जो आपने उसको स्ट्रिंग की लेंथ जो 8 से कम है तो वो उन कैरेक्टर्स की बेस पे वहाँ पे हम स्पेस कैरेक्टर जो है वो इसके साथ अपेंड करते हैं. ओके, वॉरचार के केस में ऐसा नहीं होता. वॉरचार के केस में अगर आपने एन लेंथ का एट्रीब्यूट जो है वो बनाया हुआ है, आप कहते हो कि मैक्सिमम जिस तरह से नेम एट्रीब्यूट जो है वो 30 कैरेक्टर्स वॉरचार का था, तो 30 से कम अगर लेंथ होगी तो उसके साथ कोई पैडिंग नहीं होती. ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, ये वेरिएबल लेंथ का होता है और ये फिक्स लेंथ का होता है. जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स चार टाइप्स के होंगे उसमें इस लेंथ का फिक्स जो वर्ड है या स्ट्रिंग है वो स्टोर होगा. ओके, रियल
रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज के दो पार्ट्स होते हैं, एक डिजिट्स और डेसिमल। तो पहले जो n है यहाँ पे वो डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने डिजिट्स आप जो है वो मैक्सिमम अलाउ करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू में। और अगर आप फॉर एग्जांपल ह्यूज इंटीजर लेके आना चाहते हो, ऐसा इंटीजर जो कि इस रेंज से बाहर है, ठीक है, सो इस रेंज से अगर वो बाहर है तो आप बेसिकली न्यूमेरिक डेटा टाइप जो है वो यूज़ करते हो। और उसमें आप यहाँ पे n की जो लेंथ है वो मेंशन करोगे कि इतने लेंथ का मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू जो है वो हो सकती है, उसमें इतने डिजिट्स हो सकते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 8 और 10 मैक्सिमम डिजिट्स हैं। तो अगर आप 15 लेंथ का आप इंटीजर शो करना चाहते हो तो आप न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ करेंगे और यहाँ पे 15 मेंशन करेंगे। और अगर 15 के बाद अगर आपको पॉइंट्स में भी वैल्यूज जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, पॉइंट्स में भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो आप कॉमा से डी यहाँ पे वो जो नंबर ऑफ डेसिमल्स हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो कि अगर आपको 2 डेसिमल तक या 3 डेसिमल तक या 10 डेसिमल तक जो वैल्यूज चाहिए तो आप डी की वैल्यू अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड करोगे। ओके, एक होती है डेट डेटा टाइप। डेटा टाइप जो है वो बेसिकली आपकी डेट को स्टोर करती है, जिसमें ईयर इस तरह से स्टोर होता है, मंथ और फिर डे। ओके, टाइम टाइम जो है वो आपका इस तरह से आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको स्टोर करना है 2007-01-26, तो ये बेसिकली डेटा टाइप में इसके लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि चार और वॉच और में डिफरेंस क्या है। मैं जो पैडिंग की बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि फॉर एग्जांपल आप आईडी एक एट्रीब्यूट और उसको चार के साथ आप जो है वो यूज़ करना चाहते हैं और उसमें 6 मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं उस आईडी के। तो अगर आप इसको स्टोर करेंगे ना 1 2 3 4 5, ये भी एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, तो ये बेसिकली स्टोर ऐसे होगी 1 2 3 4 5 और आगे एक कैरेक्टर है, चूंकि 6 में से एक कैरेक्टर कम है तो उसमें एक जो स्पेस है वो पैड अप होगी, इसके साथ अपेंड हो जाएगी। तो आपका जो वैल्यू है वो बेसिकली 6 कैरेक्टर में ही स्टोर होगी, लेकिन वो स्टोर कुछ इस तरह से होगी। ओके, तो अगर यहाँ पे आप 10 लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर अगर 5 कैरेक्टर्स आप लिखते हो तो बाकी 5 कैरेक्टर्स की जगह पे आपके पास जो स्पेस वैल्यू है वो अपेंड होगी। ठीक है, स्पेस कैरेक्टर्स अपेंड होंगे। ओके, जबकि वॉरचॉर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, वॉरचॉर में पैडिंग नहीं हो रही होती, जितने कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐसे ही स्टोर होते हैं। अगर आप 5 कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं तो 5 कैरेक्टर्स ऐसे ही स्टोर होंगे। ठीक है, और उसमें आपकी जो स्पेस है वो वेस्ट नहीं हो रही होती। ओके, तो अगर कोई वैल्यू जो है वो 6 कैरेक्टर से बड़ी हो जाती है, आप वो स्टोर करना चाहते हो, तो वो वैल्यू जो है वो ट्रंकेट हो जाएगी। ट्रंकेट का मतलब ये है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 वो स्टोर करना चाहता हूँ आईडी में, तो 1 2 3 4 5 6 तक स्टोर हो जाएगा, 7 स्टोर नहीं होगा। तो जो वर्ड की लेंथ है वो मैक्सिमम 6 है, तो 6 कैरेक्टर स्टोर हो जाएंगे और 7 जो है वो कैरेक्टर स्टोर नहीं होंगे। ओके, ये भी इट्स अ टाइप ऑफ डेटा ओवरफ्लो। ओके, सो अगर आप की रेंज जो है वो वैल्यूज की रेंज जो है वो काफ़ी वेरिएबल है, वेरी कर रही है आपको। एक कैरेक्टर जो है वो 4 लेंथ का है, दूसरा कैरेक्टर जो है वो 30 लेंथ का है, एंड सो ऑन सो फॉर। जिस तरह से हमारे नेम्स होते हैं, तो किसी का नेम जो है वो 8 कैरेक्टर का होता है, फॉर एग्जांपल असद रज़ा, तो ये 8 कैरेक्टर का नेम है, 9 कैरेक्टर का नेम है। तो किसी का नेम जो है वो मोहम्मद सलमान बिन खलीफा अब्दुल सत्तार इस तरह का नेम होता है, तो उसमें हो सकता है 35 कैरेक्टर्स लग जाएँ। तो 35 कैरेक्टर्स जो है एक ह्यूज नंबर है, एक तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर डिफरेंस इस तरह की वेरिएबल लेंथ की वैल्यूज हैं आपके पास बहुत ज़्यादा, तो आपको वार्चार जो है वही यूज़ करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू यूज़ वार्चार। ओके, ओके, बहुत सारी टाइप्स जो है इसमें वो एसक्यूएल लाइट में भी यूज़ होती हैं, लेकिन एसक्यूएल लाइट को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम एसक्यूएल को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, सो अब स्ट्रिंग मैचिंग कैसे होती है, जब स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे होता है, जब हम वो अगर हम एक जो नेम एट्रीब्यूट है, नेम आईडी एट्रीब्यूट है, उसकी टाइप जो है अगर हम 4 रखते हैं और हम कह रहे हैं कि वो ए बी सी की बजाय वो ए बी सी के बाद 2 स्पेस जो हैं वो अपेंड हो जाएंगे उसके साथ, तो डेटा आपका कुछ इस तरह से स्टोर होगा। ओके, सो कंपैरिजन फिर किस तरह से होता है, जब मैं ए बी सी को कंपेयर करूँगा
तो ये तो एक डिफरेंट स्ट्रिंग है और ये एक डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो किस तरह से कंपैरिजन होगा? तो वो कहता है कि जब आप कंपेयर करते हो तो जो पैडिंग होती है वो बेसिकली उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली आईडी जो है, अगर आप आईडी में आपकी पास वैल्यू ये है 1 ABC, तो वो एग्जैक्टली इसी के साथ मैच करके आ जाएगी और आपकी वैल्यू जो है वो ये कंपैरिजन जो है उसका उसकी कंडीशन ट्रू होगी। ओके, सो पैडिंग जो कंपैरिजन है उसमें इस चीज़ का इशू नहीं आता कि कितनी पैडिंग हो रही है नहीं हो रही एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो जितने भी स्ट्रिंग मैचिंग में हमारे पास दो ऑपरेटर्स जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो है इक्वल ऑपरेटर और लाइक ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर एग्जैक्ट मैचिंग के लिए यूज करते हैं और लाइक ऑपरेटर जो है वो हम पार्शियल मैचिंग के लिए यूज करते हैं या पैटर्न मैचिंग के लिए यूज करते हैं। सो दोनों जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि ए बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी सी। ओके, अगर आप कैपिटल में और स्मॉल ए बी सी जो है उसमें आप इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे तो आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड केस सेंसिटिव ऑपरेटर्स। ओके ओके, तो ये था कि किस तरह से आप जो है वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप टेबल के ऊपर जो आप कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट है, यूनिक वैल्यू का कंस्ट्रेंट है या नल वैल्यू का कंस्ट्रेंट है, वो किस तरह से आप जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करते हो। तो students, if you have any question right now, you can ask me. Okay, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो क्या होता है? प्राइमरी की यू नो के एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक एट्रीब्यूट हो सकता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिसकी वैल्यू या जिन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू थ्रू आउट योर रिलेशंस यूनिक होती है। ओके, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। तो प्राइमरी की जो है वो आप कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करते हैं? यूजिंग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, आप लिखते हैं क्रिएटेबल स्टूडेंट और आपने आगे आईडी उसका एट्रीब्यूट लिखा और 4 उसकी टाइप लिखी और उसका साइज मेंशन किया। अगर आप इस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो आप इसके आगे जो है वो मेंशन कर देंगे प्राइमरी की। ओके, तो ये क्या होगा? ये एट्रीब्यूट जो है वो आपका आईडी जो एट्रीब्यूट होगा वो स्टूडेंट के रिलेशन में प्राइमरी की के तौर पे बिहेव करेगा। ओके, और दूसरा एट्रीब्यूट आप यहाँ पे ऐसे ही मेंशन करोगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के आप एक टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा जो है वो आपके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो प्राइमरी की का पार्ट है, तो मीन्स कि आप कंपोजिट प्राइमरी की बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? क्रिएट टेबल इनरोल्ड और स्टूडेंट आईडी और इसकी आगे टाइप और साइज कॉमा नेक्स्ट एट्रीब्यूट कोर्स नेम उसकी टाइप और साइज, उसके बाद नेक्स्ट कॉमा नेक्स्ट एट्रीब्यूट उसकी टाइप और साइज कॉमा आप यहाँ पे लास्ट आप मेंशन कर सकते हो प्राइमरी की जो है वो आपकी क्या होगी? स्टूडेंट आईडी होगा कॉमा कोर्स नेम होगा। तो इससे क्या होगा? इससे आपकी कंपोजिट प्राइमरी की बन जाएगी। अगर आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की का पार्ट बनाना चाहते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स बनाना चाह रहे हो, तो आप बेसिकली उसको इस तरह से प्राइमरी की और उसके बाद पैरेंथेसिस और यहाँ पे पैरेंथेसिस में आप कॉमा सेपरेटेड वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स का नेम मेंशन कर सकते हो जो कि आपकी प्राइमरी की का पार्ट होंगे। ओके, तो ये जो जो एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की का पार्ट होंगे उनको हम कहते हैं की एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ऑब्वियसली याद रहे कि जो प्राइमरी की है उसमें जितने भी की एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी वैल्यूज थ्रू आउट रिलेशन जो है वो यूनिक होती है। नंबर 1 ये एक कंस्ट्रेंट होता है। नंबर 2 उनकी वैल्यूज आप नल नहीं पुट कर सकते। ओके, तो ये दो कंस्ट्रेंट्स होते हैं प्राइमरी की के ऊपर। ओके, अगर आप चाहते हैं कि कोई एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की नहीं है, नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, नॉन की एट्रीब्यूट है, लेकिन आप उसकी वैल्यू जो है वो नल, आप उसकी वैल्यू यूनिक रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हो? आप यूनिक के साथ यूनिक के कीवर्ड से आप कर सकते हो। क्या आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि क्रिएट टेबल कोर्स, कोर्स के नेम से आप रिलेशन बना रहे हो, उसमें नेम के नाम से एक एट्रीब्यूट है, उसकी टाइप है वॉचर और टाइप है उसकी साइज है 20 और उसको आप प्राइमरी की मेंशन कर रहे हो कि ये जो नेम एट्रीब्यूट है ये आपके पास प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। उसके इसके अलावा आपके पास दो और एट्रीब्यूट, दो तीन और एट्रीब्यूट्स हैं। स्टार्ट नेम है एंड स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है और रूम आईडी है। ओके, तो ये आपके पास तीन और एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप चाहते हो कि जो स्टार्ट टाइम, एंड टाइम
और रूम आईडी, इनकी वैल्यूज जो है वो यूनिक हो। ओके, तो यूनिक का मतलब ये है कि इनकी वैल्यूज जो है वो रिपीट ना हो, तो आप इसके साथ यूनिक का कीवर्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हो। यूनिक से क्या होगा कि जितने भी यहाँ पे आप मेंशन करोगे एट्रीब्यूट्स, उनकी वैल्यूज जो है वो यूनिक होंगी। ओके, अब यूनिक में और फिर प्राइमरी की में क्या डिफरेंस होगा? तो यूनिक और प्राइमरी की में डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की में आपकी वैल्यूज भी यूनिक होती हैं और आपके एट्रीब्यूट की वैल्यूज नल भी नहीं हो सकती, नेवर नल। ओके, जबकि यूनिक में वैल्यूज यूनिक होती हैं लेकिन वो नल हो सकती हैं। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन, जबकि प्राइमरी की में आप हर एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो आपने देनी ही देनी है, वो नल नहीं हो सकती, जबकि यूनिक में आपकी वैल्यूज जो है वो नल हो सकती हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वैल्यूज जो हैं वो मेरे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो प्राइमरी की नहीं है लेकिन उसमें वैल्यूज नल ना आए। ओके, आप दोनों जो प्राइमरी की में दो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आप दोनों अलग अलग यूज करना चाहते हैं, जैसे हमने यूनिक का कंस्ट्रेंट अलग से यूज कर लिया। इस तरह से नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पे वैल्यूज जो है वो नल ना आए। ओके, सो आप उसमें नॉट नल का कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इसमें आईडी है, आईडी एट्रीब्यूट हमारी प्राइमरी की है, और उसके बाद नेम एट्रीब्यूट है। तो नेम एट्रीब्यूट आप चाहते हो कि कोई भी जो स्टूडेंट जब हम एंटर करें तो उसमें हम सिर्फ ये नहीं है कि हम आईडी एंटर करके तो हम आगे चले जाएं, उसका नेम एंटर ना करें। तो आप अगर ये कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दो नॉट नल, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ आईडी दे दें स्टूडेंट का और रिकॉर्ड एंटर हो जाए, ऐसा नहीं होगा, आपको नेम देना ही देना होगा। ओके, तो नॉट नल का कंस्ट्रेंट जो है वो यहाँ पे ये इंश्योर कर रहा है कि वैल्यूज जो हैं वो आप अप्लाई करेंगे इनपुट के तौर पे, मस्ट अप्लाई करेंगे। ओके ओके, सो ये थे प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट्स। अब हम देखते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है? फॉरेन की जो है आपको पता है कि इट इज़ एन एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यूज जो हैं किसी और रिलेशन में रिलेशन को रेफर कर रही होती हैं। एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि एक रिलेशन में, एक टेबल में, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि किसी और टेबल में किसी और एट्रीब्यूट को रेफर कर रहा होता है, उसको हम फॉरेन की कहते हैं। ओके, कैसे? नॉर्मली ये जो फॉरेन की है, जैसे कि मेजर इन हमारे पास एक रिलेशन है, इसमें हमारे पास स्टूडेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, ये हमारे पास फॉरेन की हैं। तो पहले पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हम क्रिएट कैसे करते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो आप टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, मेजर इन का आपने टेबल क्रिएट कर रहे हो, उसमें स्टूडेंट आईडी के नाम से एक एट्रीब्यूट है और एक डिपार्टमेंट नेम के साथ एक एट्रीब्यूट है। ओके, तो ये आपने दो एट्रीब्यूट्स जो है वो क्रिएट कर लिए। अब इन दोनों एट्रीब्यूट्स को आपने फॉरेन की बनाना है, तो आप लिखेंगे फॉरेन की, आगे उस एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, और अब ये दूसरे रिलेशन में जिस एट्रीब्यूट को रेफर कर रहा है तो वो भी आप मेंशन करेंगे। मींस के दूसरा रिलेशन भी आप मेंशन करेंगे और उसका एट्रीब्यूट भी मेंशन करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंसेस कि ये जो मेजर इन के टेबल में जो स्टूडेंट आईडी का हमारे पास एट्रीब्यूट है वो रेफर है कर रहा है स्टूडेंट टेबल के आईडी एट्रीब्यूट को। ओके, मींस ये हमारे पास फॉरेन की होगा स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट जो मेजर इनका पार्ट है यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे फॉरेन की होगा। तो फॉरेन की जो है उसमें वैल्यूज जो है वो रिपीट हो सकती हैं। ओके, फॉरेन की एट्रीब्यूट में वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। ओके, लेकिन जो जिस एट्रीब्यूट को ये रेफर कर रहा होगा दूसरे रिलेशन में, जैसे कि स्टूडेंट के टेबल में ये आईडी को रेफर कर रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल है और इसमें ये आईडी को रेफर कर रहा है, तो ये जो आईडी का बेसिकली एट्रीब्यूट होगा ये प्राइमरी की एट्रीब्यूट होगा जिसको ये रेफर कर रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे एक और फॉरेन की है। एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती हैं। ओके, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी लेकिन एक टेबल में एक एक रिलेशन में मल्टीपल प्राइमरी कीज बन सकती हैं, लेकिन आप एक को बनाते हो मेंशन, आप एक्सप्लिसिटली एक को कर देते हो कि ये हमारी प्राइमरी की है। ओके, लेकिन एक रिलेशन में मल्टीपल फॉरेन कीज बन सकती हैं।
तो मेजर इनके टेबल में हम एक और फॉरेन की बना रहे हैं डिपार्टमेंट नेम के नाम से, और ये रेफर कर रही है रेफरेंसेस टू डिपार्टमेंट नेम। तो डिपार्टमेंट के रिलेशन में नेम एट्रीब्यूट को कर रही है, डिपार्टमेंट के टेबल में नेम एट्रीब्यूट को ये रेफर कर रही है। तो डिपार्टमेंट के टेबल में नेम एट्रीब्यूट जो है वो प्राइमरी की है, और स्टूडेंट के रिलेशन में आईडी जो है वो भी प्राइमरी की है। लेकिन मेजर इनके टेबल में ये दोनों जो है वो फॉरेन कीज हैं, और ये रिस्पेक्टिवली दोनों रिलेशंस को ये रेफर कर रही हैं एज ए फॉरेन की। तो फॉरेन की जो है वो आप इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब फॉरेन की कंस्ट्रेंट होता क्या है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट जब आप बना लेते हो ना, तो जब मेजर इनकी आप एंट्री करोगे, तो मेजर इनकी एंट्री तब होगी जब ये वैल्यूज ऑलरेडी स्टूडेंट के टेबल में एग्जिस्ट कर रही होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो तब ये मेजर इनके टेबल में एग्जिस्ट करेगी ये वैल्यू। ओके, 2 5 अगर ये 4 5 6 7 8 9 0 0 ये अगर ये वैल्यू यहाँ पे मेजर इन में एग्जिस्ट कर रही है, तो ये पहले स्टूडेंट के टेबल में एग्जिस्ट कर रही होगी। ओके, इस तरह से कंप्यूटर साइंस अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये पहले डिपार्टमेंट के टेबल में ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। ओके, तो ये है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। मतलब यहाँ पे हम कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते मेजर इन के रिलेशन में जो कि स्टूडेंट और डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, उनके रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट्स में। ओके, सो ये अगेन ये एक वही एग्जांपल है कि फॉरेन की जो है वो किस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, फॉरेन की वैल्यूज जो है वो नल वैल्यूज हो सकती हैं। फॉरेन की में वैल्यूज जो हैं वो डुप्लीकेट भी हो सकती हैं, और फॉरेन की में वैल्यूज जो हैं वो नल भी हो सकती हैं। ओके, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस वुड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट के हवाले से, उसको सामने रखते हुए आपने बताना है कि जब मैं ये वैल्यू एंटर करूंगा स्टूडेंट के टेबल में, ये कह रहा है कि एडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और जॉन स्मिथ। तो कब जब ये हम स्टूडेंट के टेबल में ऐड करेंगे, तो क्या ये वैल्यूज जो है वो स्टूडेंट के टेबल में ऐड हो जाएंगी। मींस आईडी में 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, और उसके साथ जॉन स्मिथ आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे इसका आंसर दें। सो ये ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं होगा, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, जो कि स्टूडेंट आईडी में प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की वैल्यू जो है वो यूनिक होती है, तो दोबारा हम एंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एडिंग ये 3 3 3 3 3 और हाउडी। तो ये जो है क्या आप ये स्टूडेंट में यस सर, ये वैल्यू एंटर हो जाएगी। यस, तो ये इसमें दो टपल्स हैं ऑलरेडी, तो ये उससे कंट्राडिक्ट नहीं कर रही, तो ये आप यहाँ पे वैल्यू जो है वो ऐड कर सकते हो। तो इसके अगेंस्ट जो आंसर आएगा वो आएगा यस। ओके, नेक्स्ट है एडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 फिजिक्स टू मेजर इन। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐड करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 फिजिक्स टू मेजर इन। ये मेजर इन का रिलेशन है हमारे पास, और हो क्वेश्चन ये जाएगी। है कि ये वाली वैल्यू इसमें एंटर हो जाएगी। सर यस हो जाएगी। यस सर, हो सकती है। हो सर, मैं जाएगी, क्योंकि फॉरेन मेजर इन जो है उसमें स्टूडेंट, ये पहली वैल्यू स्टूडेंट की है और दूसरी वैल्यू जो है वो डिपार्टमेंट की है। तो जो फॉरेन की है उसमें वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। ओके, तो ये इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिजिक्स इसमें एंटर हो जाएंगी। ओके, अगर मैं फिजिक्स की जगह पे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिख दूँ तो फिर सर, नो फिर नहीं होगी। फिर भी ऐड हो जाएगी सर, सर वो दोनों सेम होंगी ना? हो सकती है सर, हो सकती है। ऐड हो नहीं सकती होगी, है। नहीं होगी, क्योंकि जो ये वैल्यूज है ना स्टूडेंट इन और डिपार्टमेंट नेम, ओके, ये वैल्यूज जो कंप्यूटर है साइंस ये वाली नहीं बेसिकली हो सकती। हाँ दोनों जो है ये कंपोजिट प्राइमरी की है इसकी मेजर इनकी। तो ये दोनों जो है बेसिकली स्टूडेंट और डिपार्टमेंट नेम जो है इनकी वैल्यूज जो है एज ए टपल सेम नहीं हो सकती। कोई एक वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन दोनों मिलके सेम नहीं हो सकते। ओके, तो अगर अगर यहाँ स्टूडेंट स्टूडेंट यही होगा और डिपार्टमेंट नेम चेंज होगा तो फिर हो सकती है। फिर होगी। ओके, अगर डिपार्टमेंट नेम यही है कंप्यूटर साइंस और स्टूडेंट नेम जो है वो डिफरेंट है, स्टूडेंट आईडी डिफरेंट है, तो फिर भी वो हो जाएगी। अगर दोनों सेम है तो फिर नहीं होगी। इस तरह से ये वैल्यू है मेजर इन में हम ऐड कर रहे हैं 2 5 2 5 2 5 इंग्लिश, तो मेजर इन में ये हो जाएगी।
नो सर, हो जाएगी सर, हो जाएगी, हो जाएगी। हो जाएगी क्योंकि दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो आपने ये देखना है कि ये जो वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो 252525, क्या ये स्टूडेंट के टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है? यस, ये एग्जिस्ट करती है। फिर आपने दूसरी चीज़ देखनी है कि क्या ये वैल्यू जो है ये फॉरेन की है डिपार्टमेंट टेबल में, तो क्या ये डिपार्टमेंट के टेबल में एग्जिस्ट करती है? यस करती है। तो पहले आपने इंश्योर करना है कि ये वैल्यूज जो आप इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, ये वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर जो है वो नो है, ये वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप कह रहे हो यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है यहाँ पे वो एग्जिस्ट करनी चाहिए स्टूडेंट के टेबल में, तो यहाँ पे ये तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ओके है। फिजिक्स जो है, फिजिक्स यहाँ पे डिपार्टमेंट के टेबल में फिजिक्स नेम का कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो वो रेफर किसको करेगा, कैसे रेफर करेगा उसको? तो ये वाली जो वैल्यू है इसके अगेंस्ट आंसर आएगा नो, ओके। और ये जो वैल्यू है इसके अगेंस्ट जो आंसर है वो है यस, बिकॉज 252525 ये और इंग्लिश जो है वो दोनों जो है वो कोरस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट और डिपार्टमेंट रिलेशन में एग्जिस्ट करती हैं, तो इनको हम रेफर कर सकते हैं, ओके। डन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये टेबल्स हैं, इसमें हमने ये वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये हो जाएंगी? तो अगर आपको कंस्ट्रेंट्स का पता है, फॉरेन की प्राइमरी की रिलेशनशिप्स का आपको आइडिया है, ठीक है, तो तभी आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। okay? अब नेक्स्ट है, अब इंसर्ट हमने देख लिया, सॉरी हमने क्रिएट टेबल देख लिया, उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स देख लिया कि कौन कौन से उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ये बहुत इजी जो आपके पास एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे अगर आपने टेबल को ड्रॉप करना है, टेबल को ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा टेबल का डेटा और उसका स्ट्रक्चर सिरे से आपने उसको खत्म कर देना, रिमूव कर देना। तो आप कहोगे ड्रॉप टेबल मेजर इन, तो ये पूरा का पूरा टेबल जो है उसको खत्म कर देगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर तो ये टेबल जो है इसमें फॉरेन की है, ठीक है, तो if a relation is referred to by a foreign key in another relation, it cannot be dropped until either the other relation is dropped first, the foreign key constraint is dropped from the other table. इसकी समझ आइए आपको? इसकी समझ जो है वो इस तरह से है कि जैसे हमारे पास मेजर इन में हमारे पास फॉरेन की है और स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास जो है वो प्राइमरी की है। तो जब हमने मेजर इन के टेबल में फॉरेन की बनाई थी स्टूडेंट आईडी के नाम से, और जो हमारे पास स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास जो आईडी है वो है प्राइमरी की, तो फॉरेन की का कंस्ट्रेंट जो है वो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा और फिर वो टेबल जो है वो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। इसकी क्यूरीज जो है वो इससे रेलेवेंट जो क्यूरीज हैं वो आपने इंप्लीमेंट करनी है। आप देखने हैं आपने ये क्वेश्चंस को कि अगर आप मेजर इन का टेबल ड्रॉप करते हो तो वो ड्रॉप हो जाता है, अगर वो ड्रॉप नहीं होता या अगर आप स्टूडेंट का टेबल जो है वो ड्रॉप करते हो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली कि एक्चुअली मस्ट प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे मेजर इन का टेबल है उसमें स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे फॉरेन की है मेजर इन के टेबल में, और डिपार्टमेंट नेम जो है वो भी फॉरेन की है जो कि प्राइमरी की है डिपार्टमेंट के। तो आप जो है जब भी अगर आप स्टूडेंट का टेबल जो है वो ड्रॉप करने की कोशिश करोगे तो स्टूडेंट का टेबल जो है वो ड्रॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एट्रीब्यूट है वो एज ए फॉरेन की बिहेव कर रहा है मेजर इन में। तो जब तक आप मेजर इन को ड्रॉप नहीं करोगे, ये प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट आप ड्रॉप नहीं करोगे, फॉरेन की का कंस्ट्रेंट आप यहाँ से खत्म नहीं करोगे, ये लिंक ब्रेक नहीं करोगे, तब तक स्टूडेंट का टेबल ड्रॉप अकेला नहीं होगा। इस तरह से डिपार्टमेंट का टेबल भी ड्रॉप नहीं होगा। अगर किसी टेबल के कोई एट्रीब्यूट को कोई और टेबल जो है एज ए फॉरेन की रेफर कर रहा है तो वो टेबल जो है वो ड्रॉप नहीं हो सकता अनलेस अनटिल के वो पहले जिसमें फॉरेन की है वो उसको ड्रॉप किया जाए। ओके, अंडरस्टैंड? वो इंसर्ट कैसे कर सकते हो? वैल्यूज इंसर्ट करने का मैकेनिज्म ये है कि आप लिखते हो इंसर्ट इनटू मेजर इन्स, आगे वैल्यूज आप मेंशन कर देते हो। आगे आप वैल्यूज मेजर इन में आपने देखा कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। तो स्टूडेंट आईडी की जगह पे आप ये वैल्यू मेंशन करोगे
और मैथ की बेस पे आप ये वैल्यू मेंशन करोगे, ठीक है। अब इसमें अगर आप इसमें ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करने का मतलब ये है कि अगर आप मैथ पहले लिख दोगे तो वो स्टूडेंट आईडी बन जाएगा, और अगर आप इसको बाद में लिख दोगे मैथ की जगह पे तो ये बेसिकली कोर्स नेम बन जाएगा। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि आप इसको इसका ऑर्डर आप अपनी मर्जी से डिफाइन करें, ठीक है, तो आपको साथ में एट्रीब्यूट्स के नेम जो है वो मेंशन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आप अगर चाहते हो कि डिपार्टमेंट नेम आप पहले लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इंसर्ट इनटू मेजर इन, और यहाँ पे आप डिपार्टमेंट नेम पहले, मेजर इन के बाद आप उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स की ऑर्डर मेंशन करोगे कि जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज देना चाहते हो। आप कहते हो कि डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू मैं पहले दूंगा, फिर आप स्टूडेंट आईडी की वैल्यू देंगे। तो फिर आप जब वैल्यूज मेंशन करेंगे तो वैल्यूज में आप पहले डिपार्टमेंट का नेम देंगे मैथ, और उसके बाद आप स्टूडेंट आईडी का नेम देंगे। ओके, सो पहले वाला जो है उसमें अगर आपने ऑर्डर सेम रखना है तो आपको ये वाली चीज़ जो है वो एट्रीब्यूट्स के नेम जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एट्रीब्यूट्स के जो नेम्स हैं वो ना मेंशन करें। लेकिन अगर आपने ऑर्डर जो है वो चेंज करना है तो आपको ये उसकी लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एट्रीब्यूट्स की लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि किस लिस्ट में आपने मेजर इन में आपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ओके, तो नेक्स्ट जो क्यूरी है वो है डिलीट की। डिलीट इज़ वेरी सिंपल क्यूरी। डिलीट जो टेबल है, डिलीट अगर आप करना चाहते हो तो डिलीट जो है वो टोटली डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस ये है कि डिलीट आपके रिलेशन में डेटा को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनरोल्ड के रिलेशन में सारे की सारी टपल्स जो हैं वो रिमूव कर दूँ तो मैं लिखूँगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, यस डिलीट फ्रॉम इनरोल्ड। तो इस तरह क्या होगा, डिलीट फ्रॉम इनरोल्ड लिखूंगा तो सारी की सारी टपल्स जो हैं वो इनरोल्ड के टपल में से ये रिमूव हो जाएंगी, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो रिमूव नहीं होगा। इनरोल्ड और उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे और आप इसमें दोबारा वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ ड्रॉप अगर मैं ड्रॉप टेबल और आगे मैं लिख देता हूँ इनरोल्ड, तो उससे क्या होगा, ना सिर्फ ये डेटा डिलीट हो जाएगा सारा का सारा, बल्कि इनरोल्ड का टेबल उसका स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा और आप इसमें दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये डिफरेंस है ड्रॉप और डिलीट में। ओके, तो अगर आप सारी की सारी टपल्स डिलीट करना चाहते हो तो आप सिंपल लिख दोगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट आगे सेमीकोलन, तो सारी की सारी स्टूडेंट के टेबल में से सारी की सारी टपल्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ आईडी के अगेंस्ट कुछ टपल्स जो है वो रिमूव करना चाहते हो तो आपको फिर एक कंडीशन देनी पड़ेगी वेयर क्लॉज में। तो इसके नीचे आप वेयर क्लॉज लिखें और आप वो आईडी मेंशन करें जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। तो आईडी इज इक्वल टू 4567800। तो स्टूडेंट के टेबल में जहाँ पे आईडी जो है वो 4567890 होगा, सिर्फ वो वाली टपल जो है वो डिलीट होगी, अदरवाइज कोई टपल जो है वो डिलीट नहीं होगी। ओके, सो डिलीट की क्वेरी बहुत इजी है। इस तरह से अपडेट है, अगर आप डेटा को अपडेट करना चाहते हो, डेटा को चेंज करना चाहते हो, किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को ऑल्टर करना चाहते हो तो आप अपडेट की क्लॉज जो है वो यूज करते हैं। तो अपडेट में पहले अपडेट और उसके साथ टेबल का नेम मेंशन करते हैं और फिर आप जो वैल्यूज अपडेट करना चाहते हैं वो सारे के सारे आर्गुमेंट्स आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, और जिन टपल्स की आप वैल्यूज जो हैं वो चेंज करना चाहते हैं वो आप कंडीशन यहाँ पे मेंशन करते हो। फॉर एग्जांपल अपडेट मेजर इन के रिलेशन को अपडेट करो और उसमें सेट करो डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू फिजिक्स, जहाँ पे वेयर स्टूडेंट आईडी जो है वो है 1005000। ओके, तो जहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है वो ये होगा, उसका डिपार्टमेंट नेम जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, उसका डिपार्टमेंट हो सकता है कुछ और, उसको फिजिक्स कर दिया जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप अपडेट की क्यूरी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था बेसिक एसक्यूएल जो है हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की डिफरेंट हमने क्यूरीज जो है वो डिस्कस की। सो हियर इज सम थंब रूल्स। वो थंब रूल्स जो है वो आप देख सकते हो कि थंब रूल्स क्या हैं। तो मैं इससे रेलेवेंट जो है वो आपको एक असाइनमेंट जो है होमवर्क के तौर पे सुबह सुबह करूँगा इंशाल्लाह। तो सुबह को आपने अपलोड करूँगा तो आपने मुझे वो नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपने वो सबमिट करवाना होगा। तो स्टूडेंट मैं बता रहा था, शायद आवाज़ कट गई, तो मैं बता रहा था कि आपको मैं एक होमवर्क अपलोड करूँगा तो आपने नेक्स्ट ट्यूसडे तक वो होमवर्क जो है वो इससे रेलिवेंट करके आपने मुझे
LMS के ऊपर सबमिट करवाना होगा. If you have any question right now, you can ask me.